Welcome to Jyoti Public School. Today I teach about the structure of seed. Good morning to everyone student. स्ट्रक्चर ऑफ सीड का मतलब होता है सीड की संरचना कैसे होती है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. हम एक एक्टिविटी के द्वारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट को जानेंगे सीड के. ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल. एक्सटर्नल होता है बाहरी, इंटरनल मतलब होता है अंदर का. ठीक है, एक सीड के बाहरी और अंदर के पार्ट के बारे में जानेंगे. आ सीड्स हैव अन एक्सटर्नल कवरिंग कॉल्ड सीड कोट. जो सीड के बाहरी जो मतलब परत होती है, कोट मिंटू से परत, इसको हम क्या बोलेंगे? सीड कोट. ठीक है, इट इज ऑफ डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सीड. मतलब कि सभी सीड्स का जरूरी नहीं कि सेम ही कोट हो. ठीक है, मतलब जो उसका कोट है, कोट मतलब परत सीड की सबकी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, जिसका मतलब डिफरेंट होती है. ठीक है, इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड. इसका फंक्शन क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है, रक्षा करती है. देयर इज अ सेकेंड पैराग्राफ देखिए. देयर इज अ स्केयर on one side of the seed. This is where the seed was attached to the plant on the top of the scare. इसका मतलब है कि जो बीज होता है, सीड होता है, उसके एक स्केयर होता है. स्केयर मतलब निशान होता है बीज पे. ठीक है, आप सीड को देखोगे तो आपको एक निशान दिखेगा. ठीक है, मैं दिखाती हूँ. ये सीड है. ठीक है, ये मैंने चने का सीड लिया है. ये आपको ऊपर टॉप में निशान देख रहे होगे, ये निशान, इसको बोलते हैं स्केयर. ठीक है, आगे देखिए. और इसी स्केयर के अंदर टॉप पे क्या होता है? स्मॉल होल होता है. स्मॉल होल, ये इसमें आपको मैं शो नहीं हो पाएगा, आप अपने घर में जरूर देखना. इसमें ऊपर टॉप के पॉइंट पे एक होल होता है. ठीक है, यहाँ पे एक होल होता है. यहाँ से नहीं देख पाओगे, आप लोग घर में देखना. मैं लास्ट में एक एक्टिविटी बताऊंगी, वो एक्टिविटी आप लोगों को करनी है. अभी हम पढ़ लेते हैं. द सीड ऑब्जर्व वाटर थ्रू आउट दिस होल. और उस जो होल मैंने आपको बताया, सीड के अंदर एक होल होता है, उससे क्या होता है? वाटर ऑब्जर्व होता है थ्रू आउट दिस होल. उस होल से वाटर ऑब्जर्व होता है, अवशोषित होता है. द टू पार्ट ऑफ द सीड्स आर कॉल्ड सीड लीव्स और कोटिलेंट्स. ठीक है, और जो दोनों पार्ट होते हैं सीड के, उसको बोलते हैं कोटिलेंट्स, बीज पत्र. ठीक है, क्या बोलते हैं? बीज पत्र. कोटिलेंट्स होते हैं बीज पत्र. दे स्टोर फूड फॉर द बॉडी प्लांट. हाँ जी, दे स्टोर फूड फॉर द बॉडी प्लांट इनसाइड. इसके अंदर क्या होता है? फूड जो है प्लांट के लिए होता है, स्टोर होता है. ठीक है, द बॉडी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द कोटिलेंट्स. It develops a new root system and shoot system and grow into new plant. अब उसमें फूड जो मैं मतलब जो सीड होता है, उसके जो बीज पत्र होते हैं, कोटिलेंट्स होते हैं, उसमें जो होते हैं फूड स्टोर होता है. ठीक है, अब वो फूड स्टोर होता है. नया प्लांट जब ग्रो करेंगे तो उसको फूड चाहिए होगा ना, तो वहाँ पे स्टोर होता है ताकि नए प्लांट को ग्रो करने में, जब ग्रो होगा तो उसको दे सकें. ठीक है, डेवलप मतलब उसके विकास के लिए जो न्यू प्लांट बनना है. ये देखो, न्यू शूट सिस्टम मतलब जो नया प्लांट जो बनेगा, नया अंकुर जो चाहिए बनेगा, उसमें चाहिए होगा. ठीक है, फिर वहीं से क्या होता है? इट डेवलप्स आर न्यू रूट. फिर वहीं से क्या होगा? नया जड़ निकलेगा. ठीक है, और इस ऐसे ही नया प्लांट बनेगा. ठीक है, ग्रो करेगा नया प्लांट. ठीक है, आगे देखिए. सीड लाइक अ बीन, राजमा एंड पी हैव टू कोटिलेंट्स. जैसे कि राजमा हो गया, बीन हो गया, पी हो गया यानी मटर हो गया, उनमें क्या होते हैं? टू कोटिलेंट होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं. ठीक है, ठीक है, दो बीज पत्र होते हैं. दे आर कोल्ड डी कोटिलेंट्स. उनको फिर क्या बोलेंगे? डी कोटिलेंट्स. ठीक है, डी कोटिलेंट सीड. सम सीड एक सेकेंड. Some seed like rice, wheat and maize have single cotyledon. मतलब कुछ सीड में, कुछ बीजों में क्या होता है? सिंगल कोटिलेंट्स होता है. जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज मतलब मक्का हो गया,
हैव अ सिंगल कोटिलेंट, दे आर कॉल्ड अ मोनोकोटिलेंट सीड। इनको फिर क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेंट सीड। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, कोटिलेंट्स होता है बीज पत्र, मतलब एक बीज पत्र सीड। ठीक है, एक बीज पत्री बीज। अब इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बताऊंगी पिक्चर के थ्रू। मैंने अभी आपको सारा पढ़ के दिखाया, मैं बता रही हूँ आपको कैसे स्ट्रक्चर होता है सीड का। ठीक है, ये सपोज सीड है, ये जो ऊपर का कवर देख रहे हो आप, इसको ही बोलते हैं कोट, मतलब जो ऊपर इसके, इसको ये इसके ऊपर बीज के ऊपर जो कवर होता है इसको ये बोलते हैं कोट, सीड कोट। क्या बोलते हैं, सीड कोट। ठीक है, आगे देखिए, इसको बोलेंगे कोटिलेंट्स। क्या बोलेंगे, कोटिलेंट्स। जहां से मैंने दिखाया था कोटिलेंट्स, जहां से एक सेकेंड, कोटिलेंट्स होगा जहां से मतलब रूट बनेगा। ठीक है, रूट जाएगा, आप देख रहा होगा ये कोटिलेंट जो है, यहीं से आपको मैंने होल दिखाया था, ये देखो ये रूट बनता है यहाँ से, ये देखिए ये रूट है, ये आगे जाके रूट बन जाता है और यहाँ से लीफ आ जाती है, पत्ती आ जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे सूट अपेक्स। क्या बोलेंगे, सूट अपेक्स। सूट अपेक्स को बोलते हैं कि जो अंकुर नहीं आते, मतलब अंकुर छोटे छोटे वाइट कलर के, मतलब जब पौधा अंकुर होता है, जब मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगी उसमें आप लोग करोगे तो आपको दिखेगा सूट अपेक्स। ठीक है, ये अंकुर को ही बोलते हैं सूट अपेक्स। ठीक है, इसको बोल देंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है, आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, रूट अपेक्स, मतलब जो कोटिलेंट्स होता है उसके नीचे ही रूट अपेक्स होता है। ठीक है, कोटिलेंट्स के नीचे जो न्यू रूट बन जाती है कोटिलेंट्स से। ठीक है, इसको बोलेंगे रूट अपेक्स। ठीक है, ये दिख रहा होगा। आगे देखिए स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है, एक सेकेंड। स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण, मतलब कि बीज का अंकुरण कैसे होता है। अब एक्टिविटी यही है, पूरी एक्टिविटी यही है। अब मैं इसको समझाती हूँ एक्टिविटी के थ्रू, इसको आप घर पे भी करोगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ सीड लेने हैं। ठीक है, वो सीड्स को लोगे, आप लोग इसे वाटर में 1 डे के लिए रख दोगे। थोड़े से सीड लेना, ज़्यादा नहीं। उसको वाटर में रख दोगे, फिर देन उसको निकाल लोगे एंड कॉटन में रख दोगे 4 and 5 आवर के लिए। उसको कॉटन में रख दोगे, फिर उसके बाद जब आप उसे नेक्स्ट डे देखोगे, 2 दिन का ये प्रोसेस हो गया। एक दिन तो उसे आपने उस सीड को पानी में भिगो के रख दिया, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करते हो, उस बीज को निकालते हो, कॉटन में रख देते हो, ऊपर से भी उसको कॉटन में कवर करके। फिर जब नेक्स्ट डे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, शूट अपेक्स मिलेगा, यानी अंकुर निकला हुआ मिलेगा। ठीक है, शूट अपेक्स। एक सेकंड में दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर से दिख रहा होगा आपको। एक सेकंड, इसको ही बोलते हैं शूट अपेक्स। ठीक है, अंकुर जो निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये हो जाता है तब वो बीज को आप लोगों को ले जाना है। जब शूट अपेक्स आ जाए, अंकुर आ जाए, तो उसको लेके जाना, सॉइल में डिप कर देना है, मतलब लगा देना उसको, जैसे पौधा लगाते हैं उसको लगा देना है। फिर कुछ दिन बाद आपको ऑब्जर्व करोगी, ऐसा पौधा आएगा, देन ऐसा होगा, धीरे धीरे उसकी रूट्स आएंगी। रूट पहले छोटी होंगी, फिर देन थोड़ा और ग्रो करेगा पौधा, फिर ऐसे, देन लाइक 4 स्टेप में ऐसे हो जाएगा, देन 5 स्टेप में ये एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बड़ा प्लांट बनने में, लेकिन आप लोगों को ये प्रोसेस करना है घर में, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है सीड का। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है सीड का। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है सीड्स वाली, आपको घर में ट्राई करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।